अपने गुरु को देखो, गुरु के साधना पक्ष को देखो, गुरु के निष्ठा विश्वास समर्पण की उस विचारधारा को थोड़ा भी स्पर्श करने में प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बदलता चला जाएगा। हम अपने इष्ट पर ऐसी एक निष्ठा विश्वास समर्पण की पराकाष्ठा को लेकर के चले जहां पर कुछ भी संशय नाम की चीज ना हो। जिस पथ पर चलकर हमारे ऋषियों मुनियों ने सब कुछ हासिल किया है उसी पथ पर के हमको चलकर के हमारे जीवन का कल्याण छिपा है। आप जीवन में किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, किसी कार्य में कर रहे हो, यदि आप साधना पथ को अपना लोगे तो आपको उसी क्षेत्र में आपकी सफलताएं मिलने लगी, उस क्षेत्र में आपको बढ़ने के और रास्ते खुलते चले जाएंगे। अपने बच्चों को यदि आध्यात्मिक संस्कारों से परिपूर्ण कर दोगे तो कभी वह असहाय असमर्थ जीवन नहीं जिएंगे, उनके अंदर चेतनता होगी, वो किसी ना किसी पक्ष में सफलता की ऊंचाइयों को चढ़ते चले जाएंगे। बस माता आदि शक्ति जगत जननी की आराधना हम सच्चे मन से करें, सहज मन से करें, अपने जीवन में पवित्रता को धारण करके करें। माता भगवती से क्या मांगना है, मैं आपको कल के चिंतन बताया था कि माता से मांगना है तो बस 3 बातें मांग लो। उन 3 बातों में सब कुछ सार समाहित है। भक्ति मांग लो, ज्ञान मांग लो और आत्मशक्ति मांग लो। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस साधक साधिका के अंदर उस परम सत्ता की भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, आत्मशक्ति आ गई, तो फिर क्या शेष बचेगा? फिर तो तुम स्वयं पुरुषार्थी बन जाओगे, तुम स्वयं परोपकारी बन जाओगे, तुम अपनी ऊर्जा के बल पर अपनी हर समस्या का समाधान करने में सफल हो जाओगे। जो सहज सरल पथ है, कहां कहां गिड़गिड़ाते फिर रहे हो, कहां कहां भगते फिर रहे हो, फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं। एक बार अपने अंदर झांक करके देखो, एक बार अपनी इष्ट की आराधना करके देखो, अपने आप को ऊर्जावान बना करके देखो, अपने आप को पुरुषार्थी परोपकारी बना करके देखो, फिर देखो तुम्हारे कदम किस तरह से आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अपने जीवन में 3 बातों को सदैव ध्यान रखो, किसी परिस्थिति उन 3 बातों का कभी भी त्याग मत करना। जीवन का कोई मोड़ आ जाए, संघर्ष की कोई परिस्थिति आ जाए, अगर उन 3 बातों को आप त्याग नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आने वाली हर समस्या का समाधान आप अवश्य प्राप्त कर लोगे। और वह है धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ। जीवन में धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ का कभी भी त्याग ना करें। किसी भी परिस्थिति में कोई समस्या आ जाए, अपने धर्म का त्याग मत करो, धर्म पर अडिग रहो। जीवन के अंतिम सांस तक, समस्या के निदान के अंतिम चरण तक अपने धर्म का कभी भी त्याग मत करो। थोड़ी सी किसी के जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, वो तुरंत विचलित ज्यादा पहले होता है, धर्म के क्रम भूल जाते हैं, उनके अंदर विचलन आ जाता है। जब हमारा मन विचलित हो जाएगा तो हमारा धर्म हमसे बहुत दूर चला जाता है। हम उस समय और धर्म पर अडिग रहें कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, अगर वो कोई कह भी दे तुम अपने धर्म को छोड़ दो, तुमको ये सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो कह दो। इस तरह की सैकड़ों लाखों सफलताओं को हम पैर पे ठोकर मार देंगे मगर अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। धैर्य, अपने जीवन में ऐसा धैर्य धारण करो, अडिग हो। एक ऐसा धैर्य जिसकी अथाह गहराई हो। धैर्य तुम्हारे जीवन में है तो हर समस्या में यदि आपने धैर्य धारण कर लिया और धैर्यता के साथ यदि तुमने जीवन के किसी कार्य को किया तो आपके जीवन में सफलता सुनिश्चित है। और पुरुषार्थी जीवन, जीवन के अंतिम समय तक किसी भी संघर्ष की कोई परिस्थिति आ जाए, अपने पूरे पुरुषार्थ, पूरी क्षमता के साथ उस परिस्थिति का सामना करो। पुरुषार्थी बनकर के जीवन जियो, असमर्थ असहाय बनकर के नहीं। अंतिम क्षणों तक लड़ना सीखो, अंतिम क्षणों तक संघर्ष करना सीखो। अगर तुम्हारे अंदर वो क्षमताएं आ गई तो किसी क्षेत्र में तुम पराजित नहीं हो सकते। अरे तुम उस परम सत्ता की आराधना करने वाले आराधक हो, शक्ति साधक और शक्ति साधकाएं हो, जिसके अंदर दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य है और साहस और पराक्रम की पराकाष्ठा है कि जब देवी देवताओं को भी आवश्यकता पड़ती है तो उसी परम सत्ता का स्मरण करते हैं। और परम सत्ता की कृपा से हर काल में असंभव को संभव करके दिखाया उस परम सत्ता ने। हमारे अंदर शांति भी हो, दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य हो, साहस और पराक्रम की भी पराकाष्ठा हो कि जीवन की हर समस्या को हम समाधान कर सके। अनीति अन्याय अधर्म के सामने कभी घुटने न टेके, अपनी ताकत का कभी दुरुपयोग न करे, हिंसक प्रवृत्ति हमारे अंदर कभी स्थापित न हो सके। रचनात्मक प्रवृत्ति हो, चेतनात्मक प्रवृत्ति हो, रचनात्मक क्षमता हो, हम रक्षा और सुरक्षा करने में सामर्थ्यवान हो। हम किसी की हिंसा ना करें मगर जहां जरूरत पड़ जाए रक्षा और सुरक्षा की,
असुरी शक्तियों का जहां सामना करने की आवश्यकता पड़ जाए तो कभी पीछे पग मत हटाओ, दृढ़ता के सामने सामना करो। शक्ति तुम्हारे साथ होगी, तुम हर समस्या का समाधान करने में सफल हो जाओगे। वो इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करो। अतः धर्म, धैर्य, पुरुषार्थ सदा स्मरण रखो, नित्य प्रति स्मरण रखो। नित्य प्रति ध्यान रखोगे तो हर परिस्थिति में तुम्हें ध्यान रहेगा कि ना तो मुझे अपने धर्म का त्याग करना है, ना धैर्य का त्याग करना है और ना पुरुषार्थ का त्याग करना है। आलसी अकर्मण होकर के मुझे जीवन नहीं जीना, पुरुषार्थों का जीवन जीना। स्वयं की क्षमताओं को जानने का प्रयास करो। सामर्थ्य का सदुपयोग किस कार्य के लिए करना चाहिए? सामर्थ्य सदा परमार्थ के लिए होती है। तुम अपनी सामर्थ्य का उपयोग परमार्थ में करना प्रारंभ कर दो, फिर देखो तुम्हारा जीवन किस तरह बदलता चला जाता है। जब सामर्थ्य को तुम सजोकर अपने अंदर रख लेना चाहते हो तो फिर तुम्हारे वो स्रोत भी बंद होने शुरू हो जाते हैं। परम सत्ता से तुम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो, मगर तुम्हारे अंदर की सामर्थ्य अगर है तो सामर्थ्य को परमार्थ में लगाना प्रारंभ कर दो। देखो कि तुम्हारी सामर्थ्य और बढ़ती चली जाएगी, वो सामर्थ्य कभी रुकेगी नहीं। अतः सामर्थ्य को परमार्थ में लगाओ, नशा मुक्त जीवन जियो। युवाओं को, अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगा दो। पिछले 25-30 सालों में समाज बहुत बुरी तरह से पतन के मार्ग में चलता चला जा रहा है। नास्तिकता बढ़ती चली जा रही है। हम यदि आगे आने वाली पीढ़ी को बचाने में सफल ना हो सके, युवाओं को बचाने में सफल ना हो सके, तो पूरा समाज बर्बादी के रास्ते में चला जाएगा। युवा हमारी पूंजी हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारी पूंजी हैं। उन्हें संस्कारों से परिपूर्ण करो, चेतना से परिपूर्ण करो, धर्म अध्यात्म से परिपूर्ण हो, अपने राष्ट्र के लिए जीवन न्यौछावर करने की भावना रखने वाले हो, अपने धर्म के लिए जीवन न्यौछावर करने की भावना रखने वाले हो, समाज सेवा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने की भावना रखने वाले हो। धर्म की रक्षा का तात्पर्य नहीं हम किसी दूसरे धर्म का अनादर कर रहे हो या दूसरे धर्म का शोषण कर रहे हो। हमारा सनातन धर्म यह सिखाता है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें और दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें, वो कोई भी धर्म हो। सभी धर्मों का सम्मान करें, जरूरत पड़ जाए तो उनके भी धर्म की रक्षा करने के लिए हम अपनी सामर्थ्य को लगा दें, मगर हिंसा का समर्थन नहीं। किसी धर्म के द्वारा अगर हिंसक प्रवृत्ति अपनाई जाती है, हिंसा अपनाया जाता है, धर्म को हिंसा का स्वरूप देते हैं, तो उसका डट करके विरोध करो। कोई भी धर्म हो, चाहे अपना स्वधर्म हो, चाहे दूसरे का धर्म हो। और अपनी सामर्थ्य को हमें किसी दूसरे पर विजय नहीं प्राप्त करना। एक बार इच्छा शक्ति पैदा कर लो, हमें विजेता बनना है। किसके ऊपर? अपने स्वयं के ऊपर। स्वयं के विजेता बनो, अपनी शक्ति सामर्थ्य को लगा दो कि हम स्वयं के विजेता बन सकें, स्वयं अपने विकारों को जीत सकें, अपनी इंद्रियों को हम अपने वशीभूत कर सकें। हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारी इंद्रियां न कोई कार्य न कर सके, हम इंद्रियों को स्थिर कर लें, इंद्रियां हमारे बस में आ जाएं, तभी हम अपने आप को विजेता कह सकते हैं। उस विजेता बनने का प्रयास करो कि नित्य पे शुद्ध सात्विक आहार करके, मां की आराधना करके, सत्य पथ पर चल करके, परोपकार के पथ पर चल करके अपने अवगुणों से लड़ना सीखो। दूसरे से लड़ना तुम बहुत सीखते हो, दूसरे से छोटी छोटी बातों में लड़ने के लिए एकदम असंतुलन आ जाता है। क्रोध आवेश से आप भर जाते हो, अनीति अन्याय अधर्म के रास्ते को अपना लेते हो, मगर अपने स्वधर्म की रक्षा के लिए, अपने आप के अवगुणों से लड़ने के लिए अपने दिन रात की सामर्थ्य लगाने का प्रयास करो, कार्य करो। यदि तुम स्वयं से लड़ने में सफल हो जाओगे, स्वयं के अवगुणों से लड़ने में सफल हो जाओगे, अपने आप को अवगुणों से मुक्त करने में सफल हो जाओगे, तो आपका जीवन सहज भाव से बदलता चला जाएगा, सहज भाव से परिवर्तन आता चला जाएगा। अतः मां की साधना आराधना अगर करना है तो अपने जीवनों पर, अपने अवगुणों पर विजय प्राप्त करो। नित्य प्रयास करो कि हमें दूसरों से लड़ने की अपेक्षा अपने आप से लड़ना है। नित्य परम सत्ता की आराधना शक्ति करते हुए, आराधना प्रार्थना में बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति होती है। जब हम नित्य प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे अंदर सहज भाव से सतोगुणी प्रवृत्ति प्राप्त होती है। सतोगुणी कोशिका हमारी जागृत होना शुरू हो जाती है। हमारे अंदर एक अलौकिक प्रकार का परिवर्तन आता है, जिस परिवर्तन के माध्यम से हम उस परम सत्ता की कृपा भी प्राप्त करते हैं, अपने अवगुणों को जीतने में भी सफल हो जाते हैं। अतः प्रार्थना करना सीखो, अपनी इष्ट की आराधना करना सीखो, नित्य प्रति कुछ समय अपना दो। जीवन के दूसरे कार्य हो पाए या ना हो पाए, मगर नित्य की साधना आपसे न छूटने पाए। अगर तुम अन्न का बीमार भी हो, अगर अन्न का एक दाना भी प्राप्त करते हो, तो तुम्हारा संकल्प होना चाहिए कि मैं अपनी नित्य की साधना नहीं छोड़ूंगा।
आपका गुरु हर पल अपनी साक्षी रहता है कि जिस तरह के साधनात्मक जीवन को जिया है। आज अगर 45 से 50 वर्षों के बीच का आंकलन करके आपको बता दूं तो एक दिन ऐसा नहीं गया, ऐसा नहीं कि इस बीच में कभी मैं अस्वस्थ ना हुआ रहूंगा या कभी कई कई दिन के परिश्रम, कई कई दिन की साधनाओं से कभी परेशानियां नहीं आई होंगी, मगर एक दिन की भी साधना का त्याग मैंने नहीं किया। मेरी नित्य की साधना सूर्योदय से पहले हो जाती है। 2:30 बजे प्रातः जगता हूं। आपसे तो कहता हूं आप सूर्योदय पहले जगना शुरू करो, प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने आप को ढालना सीखो। इसी को धर्म कहते हैं। धर्म को धारण करना सीखो। धर्म को पढ़ने सुनने से, उसका गुणगान करने से आपका हित नहीं होगा। आपका हित उससे होगा कि आपको क्या करना है। उस पथ पर जब आप चलना शुरू करोगे, अपने विकारों से, अपने अवगुणों से अपने आप को नशा मुक्त करके शुद्ध सात्विक आहार लेकर के नित्य परिसाधना में बैठो, उससे आपको उतनी ऊर्जा प्राप्त होगी जितना ऊर्जा आपको अन्न नहीं देता, जितना ऊर्जा आप भोजन करके नहीं प्राप्त करते हो। आपका गुरु इसके लिए साक्षी है। 40-45 वर्षों से शिष्य परिवार मेरे साथ में है। मेरी नित्य की साधना कम से कम आहार में अपने शरीर को ज्यादा चैतन्य बना करके रखता हूं। मात्र 2.5 से 3 घंटे नींद ली जाती है कि समाज का कल्याण हो सके, समाज को सत्य का एहसास कराया जा सके। वो पूरी यात्रा उन यज्ञों के माध्यम से, अन्य माध्यम से आज समाज इसीलिए उस परम पवित्र धाम पे अगर जाता है, थोड़ी देर भी प्रार्थना करता है, जहां करोड़ों लोगों को नशा मुक्त किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति आता है जो नशा मुक्त किसी दूसरे क्षेत्र पे नहीं कर पाते, बड़े बड़े कैंपों में महीनों महीनों रखते हैं, वहां आते हैं और मात्र मुझसे मिलते हैं। केवल उस भवन पर शक्तियों के जहां स्थापना है वहां जाकर के, जहां अखंड गुणगान चल रहा है, थोड़ी देर जाके बैठते हैं और नशा मुक्त होने का संकल्प करते हैं। लोग अपने बेटे को सही रास्ते में नहीं चला पाते और वहां ग्रुप का ग्रुप आता है, कोई उनके साथ नहीं आता। लोग अपने परिवार के व्यक्ति का नशा नहीं छुड़ा पाते और जब उनसे पूछा जाता है आप यहां किस लिए आए हो, बस गुरुदेव जी के पास अपना नशा छोड़ने आए हैं। आते हैं और वो नशा छोड़ करके जाते हैं। मां का केवल प्रसाद और शक्ति जल दिया जाता है जो निःशुल्क यहां से भी आपको प्राप्त हो रहा है। उस शक्ति जल में मां का आशीर्वाद छिपा हुआ है। यज्ञों के समय उस शक्ति जल को तैयार किया जाता है जो निःशुल्क समाज में वितरित किया जाता है कि विषम परिस्थिति में भी आप शक्ति जल का पान करोगे, मां का ध्यान करोगे तो आपको विषम से विषम परिस्थितियों में भी उससे लाभ प्राप्त होगा। नशा मुक्त समाज के लिए बड़ी बड़ी दवाइयां जहां दी जाती, किसी दवा की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी व्यक्ति को जो नशा करता है उस परम धाम पे लेकर के आए और वो निश्चित रूप से नशा मुक्त होकर के जाएगा। वो इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करो। ऊंच नीच जाति भेद से ऊपर उठो, वही सच्ची मां की भक्ति है। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ उसके बाद आपका जुड़ा होना चाहिए। आप नीतिवान हो, समाज से प्रीत करने वाले हो, परमार्थ की पराकाष्ठा हो, तब कहीं अपने बारे में सोचो। तुम दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, आपका स्वलाभ सहज भाव से जुड़ता चला जाएगा। उस पथ की अपने अंदर इच्छा पैदा करो। माता आदि सत्य जगजनी जगदम्बा की कृपा से कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाली वह परम सत्ता माता आदि सत्य जगजनी जगदम्बा है, जिन्हें देवादि देव भी मां कह करके पुकारते हैं। उस परम सत्ता की आराधना करके देखो, बस निश्चल मन से करो। पुरुषार्थी परोपकारी जीवन जियो। सरल से सरल जो साधना आपको बताई गई उस साधना को करो, फिर देखो सहज भाव से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन किस प्रकार से आता है। उस रास्ते को देखो, उस परम धाम पे आकर के देखो कि जहां से जो कह दिया गया वह हो करके रहता है। एक नहीं, मेरी सैकड़ों भविष्यवाणियां पड़ी हुई हैं जो 10-10, 15-15 साल पहले की गई। जिस स्थान से लोग असंभव से असंभव कार्य में लाभ दिया गया, वो लाभ मां की कृपा से प्राप्त होता है। वही ऊर्जा मैं उस स्थान के कण कण को चैतन्य करने के लिए दे रहा हूं कि उस स्थान कण कण चैतन्य हो सके और उस स्थान से विश्व का कल्याण हो सके। बहुत कम समय मेरे पास है समाज के बीच समय देने के लिए। अभी मेरे शेष 100 यज्ञ पड़े हुए। एक एक यज्ञ में 11-11 दिन का समय अग्नि के समक्ष देना पड़ता है। 8-8, 9-9 घंटे एक आसन में बैठ करके साधना करनी पड़ती है बिना अन्न जल को ग्रहण किए। मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष ही गुजरना है, क्योंकि जिस यज्ञों का एहसास मैंने समाज को कराया है, जिन यज्ञों को मैंने अपने जीवन में उस परम सत्ता की आराधना भक्ति में करके उस परम सत्ता से एकाकार किया, उन्हीं यज्ञों का संकल्प परम सत्ता के चरणों में मैंने लिया था कि वही सभी यज्ञ 108 यज्ञों के माध्यम से समाज कल्याण को समर्पित करूंगा और उन यज्ञों के शेष 100 यज्ञ करने, उन एक एक यज्ञों की ऊर्जा पूरे समाज की दिशा को बदलता चला जाएगा। बस हर पल ध्यान रखो, हम बदलेंगे जग बदलेगा। यह नारा नहीं, हमारे स्वभाव में ढल जाना चाहिए कि हम कहने वाले नहीं करने वाले बन जाएं। हमको स्वयं को बदलना है।